हम सब जानते हैं उस डाकिये को जो भारत के हर गांव, हर कोने तक चिट्ठियां पहुंचाता है। लेकिन क्या हम उसकी कहानी जानते हैं? उस कहानी के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो अक्सर कहा नहीं जाता। आज हम ग्रामीण डाक सेवकों के उसी अनकहे सच की परतों को खोलेंगे। और जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक ऐसा सच जिसे सब देखते हैं, महसूस करते हैं, पर कहते नहीं। ये एक ऐसा दर्द है जो सरकारी आंकड़ों और मोटी-मोटी फाइलों के बोझ तले कहीं दबा हुआ है। तो चलिए इस कहानी के सबसे अहम पहलू को समझते हैं, वेतन और हकीकत। कागज पर जो तनख्वाह दिखती है और असल में एक जीडीएस की जेब में जो आता है, उसके बीच कितनी बड़ी खाई है, आइए देखते हैं। ये 19,000 रुपए, ये एक ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम की ऑफिशियल इन हैंड सैलरी है। अब सुनने में गांव की नौकरी के हिसाब से ये रकम शायद ठीक ठाक लगे, है ना? लेकिन असली कहानी इस नंबर के पीछे छुपी है। असलियत समझने के लिए हमें उन खर्चों को देखना होगा जो इस सैलरी में से ही निकलते हैं, वो खर्चे जिनकी बात कोई नहीं करता। हकीकत इन खर्चों में है। देखिए, सबसे पहले तो टारगेट पूरा करने का दबाव, इतना कि एक पीपीएम को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी पीएलआई पॉलिसी पहले अपने नाम फिर अपने परिवार के नाम पर खोलनी पड़ती है। जो ऑफिस वो चलाता है उसका किराया और रखरखाव भी उसकी अपनी जेब से जाता है। और अगर टारगेट फिर भी पूरे ना हो तो खुद के पैसे लगाकर खाते खोलने पड़ते हैं। अब इसमें जोड़ लीजिए कमरे का किराया, खाने का खर्चा और ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए आने जाने का खर्च। तो 19,000 में से 12,000 तो नौकरी से जुड़े खर्चों में ही चले गए। बचे कितने? सिर्फ 7,000 रुपए। सोचिए, यही वो रकम है जो एक बीपीएम अपने घर भेज पाता है, जिससे उसके पूरे परिवार का गुजारा होता है। ये तो बात हुई बीपीएम की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी एबीपीएम की आर्थिक सच्चाई भी कुछ ऐसी ही है। उनकी अपनी चुनौतियां हैं। एक एबीपीएम की ऑफिशियल सैलरी है 16,000 रुपए महीना, बीपीएम से थोड़ी कम। अब इनके खर्चों पर नजर डालिए। गांव-गांव चिट्ठियां पहुंचाने के लिए जो पेट्रोल लगता है वो अपनी जेब से जाता है। नियम के हिसाब से उसी गांव में रहना भी जरूरी है, तो कमरे का किराया भी देना पड़ता है। और हाँ, टारगेट का दबाव इन पर भी उतना ही है, जिसके लिए पीएलआई और दूसरे खातों में अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। तो आखिर में हिसाब क्या बैठता है? एक एबीपीएम के हाथ में भी अपने परिवार के लिए, घर चलाने के लिए मुश्किल से 7,500 रुपए ही बचते हैं। अक्सर एक दलील दी जाती है कि अरे ये नौकरी तो पार्ट टाइम है, जीडीएस चाहे तो साथ में कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। चलिए इस पार्ट टाइम वाले मिथक की सच्चाई भी देख लेते हैं। ये विरोधाभास देखिए, कागज पर ये सिर्फ 4 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन हकीकत में जिम्मेदारियां 8 घंटे से भी ज्यादा की हैं। कहा जाता है कि आप दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है कि आपको करने नहीं देता। ये एक तरह का जाल है। जरा उनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट तो देखिए। पोस्ट ऑफिस का बिजनेस बढ़ाना, मुश्किल फाइनेंशियल टारगेट पूरे करना, गांव का सर्वे करना, आईपीपीबी बैंक खाते खुलवाना और न जाने कितने रजिस्टर मेंटेन करना। ये सब काम उन 4-5 घंटों के अलावा हैं और इनके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। और फिर यह सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। मान लीजिए किसी जीडीएस ने हिम्मत करके अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू भी कर लिया और फिर उसका ट्रांसफर किसी दूसरे गांव में हो गया, तो उसके उस दूसरे काम का क्या होगा? उसका जमा जमाया काम तो वहीं छूट गया ना। तो फिर कैसे करेगा कोई दूसरा काम? तो अब तक हमने सिर्फ समस्याओं की बात की, अब जेडीएस की अपनी आवाज सुनते हैं। ये कोई शिकायत नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ काम करने के एक मौके के लिए एक गुहार है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जीडीएस कामचोर नहीं है। वो काम से भाग नहीं रहे हैं, वो बस एक मौका मांग रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सम्मान जिससे वो अपना काम पूरी लगन से कर सकें। और उनकी मांग क्या है? बहुत सीधी और साफ। हमें 8 घंटे का काम दीजिए और हमारी भूमिका, हमारे काम का सम्मान कीजिए। अब आखिर में उस संभावना की बात करते हैं जो अभी तक अधूरी है, उस अपार क्षमता की जो इन ग्रामीण डाक सेवकों में छिपी है। अगर बस इनकी बात सुन ली जाए। जरा सोचिए, अगर इन्हें सही मौका और अधिकार मिले तो ये क्या कर सकते हैं? ये गांव के छोटे छोटे व्यापारियों को देश भर में अपना सामान बेचने में मदद कर सकते हैं। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया से जोड़ सकते हैं। मतलब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बन सकते हैं। उनकी तरफ से ये सिर्फ एक मांग नहीं है, ये एक वादा है। हमें बस एक मौका दीजिए और फिर देखिए, हम पूरा गांव बदल देंगे। और यही वो सच है जिसे अब कहने और सुनने दोनों की जरूरत है।